अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं नगर पंचायत खुसरूपुर में, और चुनाव आई हुई है और काफी कैंडिडेट भी खड़े हैं और वो लोग कहीं ना कुछ समस्याएं सुना रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके कार्यकाल में समस्याएं थी? सबसे पहले आप लोग को, आप इतने दूर से आए हैं, आप तमाम मीडिया बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद और आभार मैं प्रकट करता हूं। अभी तो चुनाव का माहौल है। नगर पंचायत खुसरूपुर में चुनाव होना है 28 तारीख को और चुनाव की सरगर्मी तेज है। और इस मौसम में कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोल रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी के लोग जो हैं, जो भी हैं, अपने अपने पद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग खड़े हैं। लेकिन मिंटू खुसरूपुर में एक ऐसा नाम है जिसे लोग विकास के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि मिंटू मतलब सिर्फ और सिर्फ विकास। और अब कुछ कमियां रह गई होगी, बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि मैं 5 वर्ष में पूरा नहीं कर पाया हूँगा, लेकिन मैं उपाध्यक्ष के नाते और वार्ड पार्षद के नाते मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 2 से मैं जीता हूँ और जीता हूँ। मेरे वार्ड में चल के एक बार आप लोग सर्वे कर लीजिए, सर्वे करा लीजिए, उनकी भौगोलिक स्थिति का जायजा ले लीजिए, भौतिक सत्यापन कर लीजिए, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरे हर एक नागरिकों से पूछ लीजिए, मेरे हर एक माताओं से पूछ लीजिए, मेरे हर एक बहनों से पूछ लीजिए, मेरे हर भाइयों से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वार्ड संख्या 2 में, खुसरूपुर के वार्ड संख्या 2 में जो काम हुआ है वो कहीं भी खुसरूपुर के किसी वार्ड में नहीं हुआ है। अब रही बात उपाध्यक्ष के तौर पे, मैं खुसरूपुर के लिए जितना काम किया हूँ, इसके पूर्व में कहीं कोई सोचने वाले भी लोग नहीं थे और मैं उस काम को करके दिखाया हूँ। चाहे वो हर क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो नली गली का काम हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन की समस्या हो, राशन की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, किसी का पर्सनल समस्या हो, मैं हर समय हर दिन तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। चुनाव के समय कहीं ना कहीं हमेशा जो है प्रत्याशियों के द्वारा जो है गुमराह किया जाता है, तो इस समय खासतौर पर जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता लोकतंत्र की मालिक है और मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो आज जनता को दिखाना है। उनके हाथ में ताकत है, उनके वोट में ताकत है। वो अपनी ताकत को 28 तारीख को दिखाएंगे कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या किया है। तो मैं अपनी मुंह से क्या बोलूं? यदि चुनाव जो है में कहीं ना कहीं जनता का सपना जो होता है, वो सपनों पे जनता चलती है और वो चाहती है कि उनके सपने साकार हो, लेकिन तो हो नहीं पाता है। नहीं, ऐसा 100 का 100% काम नहीं हो सकता है। 100 का 100% मैं किन्हीं को खुश नहीं कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है और वही प्रयास मैं करता हूँ कि जो कमियां कुछ रह गई है उसको इस टर्म में पूरा कर दिया जाएगा और पूरा करके दिखाया जाएगा। इस टर्म में जो है, इस बार अगर आपने आ रहे हैं तो इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा मेरा विकास है, कुछ नहीं। मेरा मुद्दा रहता है सिर्फ और सिर्फ विकास रहता है। यहाँ तो माई बहनों को सम्मान दिलाने का काम करता हूँ, भाई बहनों को सम्मान दिलाने का काम करता हूँ। जनता के द्वारा यहाँ उस क्षेत्र में जो है शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो बदतर है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तो बदतर है, वो तो हाई लेवल की चीज है। मैं उसके लिए प्रयासरत रहता हूँ और निचले स्तर पे मैं चाहता हूँ कि जितने भी समस्या हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, मैं इसमें बड़े पदाधिकारियों को और माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराते रहता हूँ कि भाई आज यहाँ शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट है। उस पर लोग संज्ञान लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं और इनके लिए मैं तमाम बड़े पदाधिकारियों को, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, चुनाव को लेकर के 28 तारीख को वोटिंग को लेकर के खुसरूपुर की जनता को क्या कुछ कहेंगे चुनाव चिन्ह के साथ? मैं खुसरूपुर के तमाम मतदाता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप दारू, मुर्गा और पैसे के प्रलोभन में न फंसे। एक वोट आपका बेशकीमती है, एक बढ़िया वोट आपका विकास की ओर ले जाएगा और वो एक खराब वोट आपको विनाश की ओर ले जाएगा। तो मैं तमाम भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सोच समझकर अच्छे उम्मीदवार को ही चुने ताकि उनका उज्जवल खुसरूपुर के लिए उज्जवल भविष्य हो, स्वस्थ, सुंदर और विकसित खुसरूपुर दिया जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।